और आज 2 दिन पहली घटना हमारे ये एक पता नहीं ये साल मीन राशि वालों को कैसी है। बी पर विद्यासागर थे और बी पे विराग सागर थे। हाँ जो भी राशि है, एक राशि पर ही एक साल के अंदर ये स्थिति घटी। परसों की घटना है। पारस ब्रह्मचारी आया, बोले महाराज जी महाराष्ट्र के अंदर जालना है, विराग सागर महाराज ने उनको अटैक आया है और उन्होंने आपको याद किया है कि कोई मुझे सुधा सागर महाराज से चर्चा करा दे। मैंने कहा भाई मेरे से चर्चा का कोई औचित्य नहीं समझ में आया। फिर दोबारा मैंने कहा ठीक बिहार कर रहा था, मैंने कहा चलो बैठते। उन्होंने कहा नहीं, उनका फिर समाचार आया कि सुधा सागर महाराज से मुझे चर्चा करा दो। शाम को पहुंचने के बाद मैंने कहा भाई जब 3 बार वो कह चुके हैं तो अभी मुझे पता नहीं था क्या बात है, क्या करना है। बस अटैक आया, बस चर्चा की, हमने थोड़ा संबोधन किया और अटैक की स्थिति में और ये भी भावना थी, मैंने कि आप घबराना नहीं, सुबह ठीक हो जाओगे। और वो सुबह ठीक हो गए। हमने शांति धारा कराई अभी चना टोरिया के अंदर शांति धारा कराई। मैंने 2 बार उनका नाम लिया, आचार्य विराग सागर आरोग्यार्थम कहा मैंने। और वहां से समाचार आया कि महाराज ठीक हो गए हैं और आहार भी ठीक हुआ। थोड़ा अच्छा लगा। और उनकी ये चर्चा के बाद कल आज सुबह रात्रि के अंदर सुबह उठते ही समाचार मिला कि दिन में तो ठीक हो गए थे, रात में फिर हालत बिगड़ी और अब ऐसी बिगड़ी कि कहीं ये फिर से कहीं समाचार ना भेज दे। मैं तो यमराज ने कहा है कि अब ऐसे समय पर तुम्हें ले जाऊंगा जब ना तुम समाचार भेज पाओगे, ना वो भेज पाएगा, ना तुम शांति धारा सुन पाओगे, ना वो शांति धारा कर पाएगा। ठीक 2:30 पर आचार्य महाराज विद्यासागर जी महाराज जी का गुरुदेव का भी 2:35 पर हुआ था और इनका हुआ कब 2:30 पर। 2:30 पर कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, हमसे भी छोटे थे। 68 हाँ 63 का जन्म था संभवतः, 63 का जन्म था। अब लगा लो कितना था, 61 के लगभग हुए, 63 का जन्म था। हाँ तो 61 साल की उम्र में आकाश में बिल्कुल बड़े चंगे चले गए। उन्होंने भी बहुत अच्छी, कुछ परिस्थितियां बीच में आए, कुछ अपवाद बीच में आए, लेकिन फिर भी संघ की उन्होंने जो व्यवस्था बनाई, उनके आकस्मिक जाने के बाद भी उनका संघ अनाथ नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी अच्छी पहले से ही व्यवस्था बनाते गए, ग्रुप बनाते गए, अधिकार देते गए और आज सब उनका संघ बटा हुआ है और एक व्यवस्थित ढंग से उन्होंने बांट दिया था। और उनको शायद ऐसा महसूस हो कि हम छोटी उम्र में ही चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने संघ को एक व्यवस्थित ढंग से बांट करके, यानी उनके चले तो गए लेकिन वो संघ अनाथ नहीं हुआ। उनके संघ को गम तो होगा और कोई भी एक प्रभावक शक्ति, प्रभावक भी थे, उनका पुण्य भी प्रभावक था। उसी परिणाम स्वरूप उन्होंने प्रभावना भी की और एक श्रमण संस्कृति की बहुत बड़ी कतार उनके निमित्त से समाज को मिली और तैयार एक बहुत बड़ा साधु समूह। ये प्रभावना का काम है, पुण्य से ही होता है और उनकी पुण्य से, उनकी कुशलता से एक अपने संघ को व्यवस्थित करके और एक व्यवस्था दे करके वो आकस्मिक चले गए। हालांकि वो अपना खुद का विमोचन कर पाए नहीं कर पाए अपन को मालूम नहीं है। क्या स्थिति बनी रात के 2:30 बजे, अभी तो वाट्सएप से सुना, अपन सब
उनके प्रति मैंने जब उन्होंने मुझे स्मरण किया 2-3 बार, तो मैंने भी उनको नमोस्तु किया और उन्होंने भी प्रति नमोस्तु किया। जब उनसे वार्तालाप चल रही थी उस समय उन्होंने 3 बार नमोस्तु किया और मैंने भी 3 बार नमोस्तु किया। नमोस्तु प्रति नमोस्तु होने के बाद मैंने यही कहा, कल सुबह अपन फिर चर्चा करेंगे। हमारा बिहार चलते हुए वह स्थिति में उन्होंने कहा कि अभी स्थिति में रेस्ट कर रहे, हमने करना दो, अभी कुछ मत बोलो। और आज ऐसा गमगीन अनियति रूप से आया कि इस सब अनियतों को देखकर, जो मैं प्रवचन के प्रारंभ में भूमिका बना रहा था, इस अनियत को देख करके उत्साह ठंडा हो जाता है। कल शाम को अच्छा व्यक्ति बैठा है और सुबह पता चला कि कर वार्तालाप, क्या नियत है इस प्रकृति की, क्या अनियत। इस अनियत ने तो हर व्यक्ति के लिए उत्साह को खत्म कर दिया। पर मैं जो उत्साह को खत्म न करके मानूं, धार्मिक भाषा में बोलूं तो राग को खत्म करके ये अनियत धारा ने वैराग की तरफ बढ़ा दिया। अनियत धारा यदि नहीं होती तो शायद वैराग नहीं होता, क्योंकि वैराग नियत धारा से नहीं जागता है, वैराग अनियत धारा। वैराग नित्य भावना से नहीं जागता, वैराग अनित्य भावना से जागता है। इन घटनाओं को सुनकर के एक वैराग में वृद्धि होती है, मूर्छा में कमी आती है, कल्पनाओं में कमी आती है। करिष्यामि करिष्यामि ये भाव आता है, मैं ये करूँगा, उनमें विराम लगता है। मन की इच्छाएं खत्म होती हैं। सबसे बड़ी चीज ऐसी घटनाओं से अपनी इच्छाओं को विराम मिलता है। इच्छाएं सीमित, क्या इच्छाएं करना, क्या विचार करना। थोड़ा बहुत कभी भाव जाग रहा हो तो ऐसी घटनाएं घट जाती समय समय पर। जगत का ये स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। आज इस घटना से संवेग और वैराग्य की पर्याय उत्पन्न होती है। अपन उन महाराज के प्रति एक विनयाञ्जलि, एक श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने जो किया, उन्होंने जो कहा, उनकी भावनाएं धर्म के रूप में थी और धर्म के भेष को लेकर के गए हैं। बहुत जल्दी जल्दी वो तो मजे में होंगे, अपन बड़ी वैराग धारण कर रहे हैं। ये लोग तो पहुंच गए होंगे समोषण में भगवान के पास। अपन लोग तो यही कहते हैं कि उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।